व्यूअर्स, मिर्ज़ा अदनान भी कराची पॉइंट चैनल पे एक बार फिर हाजिर है और अपने चैनल की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड पे जो है KKF हॉस्पिटल है और उसके जस्ट अपोजिट जो है अल सैयद मेडिकल एंड जनरल स्टोर है। और मैं जो आज प्रोग्राम करने जो आया हूँ वो उन लोगों के लिए है मेरे जो इन्वेस्टमेंट रखते हैं और जो प्लान कर रहे हैं मेडिकल स्टोर खोलने का। तो मैंने अपने चैनल पे एक और नई चीज़ का मैंने ये कराया है इजाफ़ा कि मुख्तलिफ़ जो कारोबार बिज़नेस जो हैं उनसे मैं जो है इंटरव्यू लूँगा और अपने व्यूअर्स के लिए आसानी के लिए जो कारोबार की तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है वैसी जॉब्स का क्राइसिस आया हुआ है, तो छोटी इन्वेस्टमेंट से या दरमियानी इन्वेस्टमेंट से जो स्टार्ट करना चाहे तो इसी सिलसिले में जो मैं आज ये हैं हमारे साकिब भाई हैं वो उन्होंने अपना मेडिकल स्टोर रन कर रहे हैं। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला मैं बिल्कुल इस सिलसिले में आपकी मदद करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा जो आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो लेट्स वॉच। आज के मेरे जो है प्रोग्राम में मैं ये जो है डिस्कस करूँगा उन लोगों के लिए जिनका इरादा, आप जैसे मेरे बैकग्राउंड पे मेडिसिन आपको नज़र आ रही होंगी, जिनका केमिस्ट बनने का है या मेडिकल स्टोर खोलने का इरादा है, जो इन्वेस्टमेंट रखते हैं और जिनको गाइडलाइन नहीं मिल रही, उनके लिए मैंने जो है ये आज का प्रोग्राम किया है। साकिब में आपको बताएंगे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, बाकी जो है आपको साकिब भाई गाइडलाइन देंगे। और लेट्स टॉक विद साकिब भाई। जी साकिब भाई, मेरे व्यूअर्स के लिए आपके ख्याल में क्या प्लान है कि क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या इसकी बारीकी है? मैं सारी जो है इसके क्या कहते हैं इसको बारीकी और जितनी भी उतार चढ़ाव हैं वो अपने व्यूअर्स के लिए करना है जो इंटरेस्ट रखते हैं और जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो उनके लिए मैं जानना चाहूँगा कि इसके लिए क्या काम करने के लिए क्या क्या मतलब लाएमल करना चाहिए लोगों को। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये काम के लिए जो है ना इन्वेस्टमेंट, आजकल तो महंगाई इतनी हो गई है कि रेट इतने बढ़ गए हैं दवाइयों वगैरह के भी, हर चीज़ के। तो इस काम में तो जितने भी आप लगा लो कमी है, लेकिन छोटे से छोटा काम भी तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए होने चाहिए आपके पास। तो कुछ बोल रहा हूँ मैं, कुछ। और अगर इतने हैं और आपके क़रीब कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इलाके के उसमें तो ये है कि 8-10 लाख 15 लाख कहीं नहीं गए इसमें ना, तो इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इसके लिए। अच्छा, तो ये जैसे लोग मुख्तलिफ़ कामों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे आप भी नज़र रखते हैं लोग, तो ये जो मेडिकल स्टोर के लिए लोग बाज़ औक़ात करते हैं कि डॉक्टर को भी हायर किया जाता है कि दावत जैसे कहते हैं इनविटेशन कह लें एक तरीके से कि मैं फ़लाँ जगह पे अगर आप है मैं सारा इन्वेस्ट मतलब करूँगा आप पे चीज़ें जो आपको चाहिए वो। तो ऐसा करने से क्या मतलब जैसे जो ये ट्रेंड ज़्यादा कामयाब है या जो पहले से जैसे आपका माशाल्लाह से KKF जो नज़ीर हुसैन मेडिकल हॉस्पिटल जो है नामी गिरामी हॉस्पिटल है उसके सामने आपका है, तो ये ज़्यादा मतलब इसके क्या कहते हैं ये बेनिफिट मिल सकता है? भाई ये अभी तो फ़िलहाल ये नज़ीर हुसैन हॉस्पिटल तो एक टाइम था, सब जानते हैं इसको कि जब पार्टी वार्टी थी तब चलता था, अब तो इसका कोई वो नहीं है। लेकिन एडवाइस यही दूंगा कि हॉस्पिटल के क़रीब हो या क्लिनिक वगैरह के क़रीब हो, अगर आप डॉक्टर हायर करके बिठा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको रेंज कम रखनी पड़ेगी। आप वैसे मेडिकल खोलोगे तो उसके लिए आपको एक तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए और रेंज भी बहुत चाहिए। तो रेंज का मसला है कि तकरीबन फिर वही मैंने आपको बताया कि 15-20 लाख रुपए आपके कहीं नहीं गए। जितना गुड़ डालो बस डालते ही रहो इसमें, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी हैं बिन हाशिम क्यों ना हो, टाइम मेडिकोस क्यों ना हो, प्रॉपर मेडिसन उनके पास भी नहीं मिलती। उनके पास भी यही होता है कुछ ना कुछ कम रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज है ना, ये इतनी बड़ी रेंज है और मज़ीद बढ़ी रही है।
क्योंकि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया और डिप्रेशन हो गया। आजकल डिप्रेशन बहुत चल रहा है, हर दूसरा बंदा या तो डिप्रेशन का मरीज़ लाजमी है, क्योंकि महंगाई इतनी है। वो काफ़ी आते हैं, एक तो डिप्रेशन के पेशेंट, फिर नींद के पेशेंट की नींद नहीं आ रही, रात में सुकून नहीं है, ये वो इस तरह के पेशेंट तो बहुत आते हैं यहाँ पे। इसका मार्जिन है, इसका कोई 10% डिस्काउंट देता है, कुछ लोग 12% डिस्काउंट देते हैं, कुछ ज़्यादा देते हैं। जैसे आप समझते हैं अंचोली पे भी बड़े बड़े बैठे हुए हैं, कौसर मेडिकोज भी पुराने हैं, जीना रोड वगैरह इधर। तो इसका जो है कितना इसका मतलब मार्जिन है, आपका जो प्रॉफिट है कितना होता है अंदाज़न? जैसे अगर आप जैसे होता है कि नहीं एक रफली बता दें, क्योंकि होता है कुछ बारीकी होती है जो नहीं मुनासिब होती, कॉन्फिडेंशियल होता है, तो एक रफली बता दें कि इतना इंसान ये करे तो इतना इंसान की महीना इसकी इनकम हो सकती है। यार इसमें ये है, आजकल तो पहले तो भाई टीपी जो थी 15% थी, अब टीपी एक तो कम हो गई है, 14% पे आ गई है, ठीक है। फिर आप कंपनी से लोगे तो वो आपको 14 पे देगा, बाकी आप मार्केट वगैरह से होलसेल लोगे तो वो 13% पे देगा, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े हैं इनके पास तो खैर इन्वेस्टमेंट इतनी होती है कि लोग रोलिंग कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे जैसे इलाके वगैरह में खुलते हैं तो 10% तो खैर कोई भी नहीं देता, ये सब कहने की बातें होती हैं। कैलकुलेटर भी सारा चल रहा होता है और सबको पता है कैलकुलेटर कौन किस तरह चलता है ना, तो ये सब एक अजीब है कि 10%, ये है कि एवरेज जो आता है घूम फिर के 10 से 15% आता है इसमें। लेकिन इसके साथ मेडिसिन के साथ आपको जर्नल आइटम भी हैं, वो भी रखने पड़ेंगे, जैसे टिश्यूस हो, शैम्पूस हैं और ये ऑयल वगैरह हो गए, और बाकी जो जर्नल आइटम होते हैं ये भी थोड़ा बहुत आपको रखना पड़ेगा इसके लिए। इसकी परचेजिंग जो होती है मेडिसिन की, ये किस तरीके से आप करते हैं? यार ये परचेजिंग जो है कंपनी से अच्छी होती है। कंपनी से आप लो तो ये कि रेंज वगैरह आपको पूरी मिल जाती है, एक्सपायरी का इशू नहीं होता कि आप कि अब आजकल मार्केट में जो है ना कट का माल बहुत है, यानी ऊपर से जो है वो मिटाया जाता है। जैसे अब काफ़ी जगहें हैं जो फ्री में मेडिसिन देती हैं, लोग वहाँ से लेके मेडिकल वगैरह में बेच देते हैं, ठीक है, या होलसेल वालों को बेच देते हैं, वो लोग काट पीट के फिर वो इस तरह दे रहे होते हैं। तो अगर आपको साफ़ सुथरा बिल्कुल सही सामान चाहिए तो आप कोशिश करो कि आप कंपनी से करो, और कंपनी से परचेजिंग के लिए ना सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस का ये है कि बी फार्मेसी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो बन जाता है लाइसेंस ना, इतना इशू नहीं होता। लेकिन अब ये है कि 1 लाख 1.5 लाख इतने का बन रहा है लाइसेंस ना, तो बस यही कहूँगा कि लाइसेंस ज़रूरी है, लाइसेंस बनवाओ, अच्छा है, ताकि आपको आगे चल के काम आपका बढ़ता है, या ये इशू नहीं होगा कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। क्योंकि आते हैं चेकिंग करने भी आते हैं, सब करने आते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, लेकिन ये है कि अच्छे एरियो में थोड़ा सा रहता है इशू। अब जैसे गोड वगैरह के एरिया, इनमें तो चल जाते हैं, वहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा। वहाँ पे 2 नंबर में, हाँ, वहाँ पे काफ़ी मेडिसन ऐसी हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, वो भी चल रही होती हैं। वहाँ पे डॉक्टर भी अनरजिस्टर्ड बैठे हुए जो क्वालिफाइड नहीं है, MBBS भी नहीं होते, वो भी बैठे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पे चल रहा होता है सब कुछ। लेकिन ये है कि आप थोड़े अच्छे एरिया में खोलोगे, जैसे हमारे एरिया है ब्लॉक 7 का, नज़ीर हुसैन के पास, तो यहाँ पे ये कि चेकिंग के लिए भी आते हैं और सब कुछ होता है यहाँ पे। अब जैसे ये सामान रखा हुआ है यहाँ पे मेरे पास, अब इसकी ये भी चेक कर रहा है माल, अब इसकी एक्सपायरी चेक होगी, फिर ये खानों में लगेगा, ये ऐसे रखा रहेगा अभी जब तक मैं चेक नहीं करूँगा इसको। साकिब भाई, ये ट्रेड प्राइस क्या होता है? ट्रेड प्राइस जो होता है, जैसे मेडिसिन के बॉक्स के ऊपर जो आपके रिटेल लिखी हुई होती है उस पर होती है टीपी, यानी 15%। पहले थी 15%, अब जब से वो टैक्स वगैरह का इशू है तो टीपी अब कहलाने लगे 14%। लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज़ हैं ऐसी जो 15% ही दे रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो 14% दे रही है। अच्छा साकिब भाई, मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि जो मिसाल के तौर पर ये जो एक्सपायर जो दवाइयाँ होती हैं, कोई कहता है कि 6 महीने शेल्फ़ लाइफ भी होती है, कोई 4 महीने कहते हैं, कोई 3 महीने कहते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट है लोगों की ना, तो उसकी क्या एहतियात है? क्या ऐसा है कि एक्सपायरी के 6 महीने बाद भी आप रख सकते हैं, या इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है पाकिस्तान में इसमें कितना जो है इस पर जो है काम मतलब होता है, या मतलब जो यानी कि किस तरह वर्क होता है, क्या चेक एंड बैलेंस है इस हवाले से भी? यार देखो, इस तरह नहीं होता कि एक्सपायरी डेट से ऊपर आप दो ना, 4 महीने 6 महीने सब फजूल की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि कंपनीज़ जो हैं वो ये करती हैं, जैसे एक्सपायरी में 6 मंथ या 3 मंथ रह जाते हैं तो पहले ही लिस्ट वो जारी कर देती है कि इस महीने से इस महीने की एक्सपायरी जो है आप
रिटर्न कर दो कंपनी में। लेकिन ये उस सूरत में होता है जब आप कंपनी से परचेजिंग करोगे। अगर आप मार्केट से परचेजिंग करोगे तो ये सब कुछ नहीं होता वहाँ पे एक्सचेंज वगैरह का। ये है कि कंपनी से आप रखोगे तो उसमें ये होता है कि आप एक्सचेंज करवा सकते हो। जैसे एक्सपायरी, शॉर्ट एक्सपायरी है या एक्सपायर होने वाली है, उसको भी आपने 3 या 4 महीने पहले कंपनी को बताना पड़ता है। तो वो फॉर्म वगैरह आता है, वो सब फिल होता है, वो इस तरह का एक प्रोसेस है, वो चलता है इनका ना। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता कि एक्सपायर के बाद 3 महीने चल जाएगी, 4 महीने चल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। हाँ, ये बहुत नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह होता है ये, क्योंकि वो एक अंदर जो केमिकल होते हैं उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट के बाद वो फिर नहीं रहता वो उसमें वो असर। फिर नुकसान भी इसी तरह के होते हैं इसके। फिर यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये कहने की बातें हैं। ये कंपनी का जो आपने नाम लिया है, कंपनी और जैसे पायनियर डिस्ट्रीब्यूटर है, बड़े नाम हैं, तो इन में क्या फ़र्क है? डिस्ट्रीब्यूशन से परचेजिंग में या कंपनी से परचेजिंग में क्या फ़र्क है, और दूसरा फ़ायदा किस में है? यार देखें, इसका ये होता है कि कंपनी जो है ना वो डायरेक्ट नहीं देती, ठीक है। वो अपने लिए आगे डिस्ट्रीब्यूशन रखती है। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे पायनियर हो गया, यूडीएल हो गया, यूबीएल हो गया, इनके पास जो है ना 3-4 कंपनीज मर्ज होती हैं। फिर ये अपने बंदे रखती हैं, फिर इस तरह ये काम चल रहा होता है। वो अपने बंदों को ऑर्डर के लिए भेजती हैं, फिर सप्लायर भी उनके बंदे देते हैं। डायरेक्ट कंपनी नहीं करती, बहुत कम होंगी कंपनी जो डायरेक्ट काम करती हैं, वरना ज़्यादातर यही होती है कि वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन को दे देती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है सारा काम। आपको काम स्टार्ट करे हुए कितना टाइम हुआ? इस फील्ड में आपको कितना वक्त लगा? यार ये मेरे को तकरीबन इस फील्ड में 14 से 15 साल हो गए हैं, और मैंने तो बहुत कम एज में काम सीखा था। ये उस वक्त मैं मैट्रिक भी नहीं किया था, 7 या 8 में था तब मैंने काम सीखा था ये, और मैंने तकरीबन 2 महीने लगे थे मुझे काम सीखने में। उसके बाद मैंने फिर अपने ही कोशिश की, अपने ही सेटअप चलाया। लेकिन इस फील्ड में मुझे हो गए तकरीबन 14 से 15 साल। मेरे व्यूअर्स में से अगर कोई काम सीखना चाहे तो क्या तरीक़ेकार है, इसका क्या प्रोसीजर है सीखने के लिए, आपसे रब्ता करने के लिए? भाई काम देखो, मैंने भी सीखा ही है ना, ये तकरीबन मैंने भी पेमेंट देकर ही सीखा है। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो आ जाए, रब्ता कर ले, मेरा नंबर आपको दे दूँगा, आप बता दिएगा। बाकी ये है कि तकरीबन 2 से 3 महीने लगेंगे इसको बिल्कुल बिगिनर से सीखने के लिए। तो चार्जेस हैं इसके तकरीबन 3 महीने या 2 महीने का कोर्स होगा, 10,000 रुपये ना, लमसम 10,000 रुपये। इसी में आपको 2 या 3 मंथ आपको दिए जाएंगे। और बाकायदा इसमें यह है कि सिर्फ नाम से नहीं, फार्मूलेशन जो होती है मेन, कि कौन सी दवाई किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, किस लिए होती है, और एक फार्मूले की कितनी मेडिसिन आती हैं। जैसे ऑगमेंटिन है हमारी एक सिंपल नॉर्मल सी दवा है, ऑगमेंटिन में भी एक ऑगमेंटिन का जो फार्मूला है उसी में ही 3-4 तरह की आती हैं। जैसे कैलामॉक्स आती है, अमोक्सिक्लेव आती है, एमक्लेव आती है, ऑगमेंटिन हमारी आती है, ये सब आती है, एंटीबायोटिक ही होती है ये। और ये है कि आपको जो है बिल्कुल अपना फार्मूले के साथ सिखाया जाएगा। अच्छा, इसकी जो टाइमिंग होगी, ड्यूरेशन की, जो आपने कह रहा है 2 से 3 महीने में एक आम बंदा मतलब सीख लेगा, आम जो साइकी होती है, तो इसकी कितने घंटे डेली वर्क होगा और क्या किस तरीके से वो वर्क करेगा? डे एंड नाइट अलग अलग आप करेंगे? यार वो इसमें तो आजकल डाटा ही होता है, कंपनीज वगैरह आती हैं, कोई वगैरह के इतना चाह रहा है कि किस तरह परचेजिंग होती है, किस तरह डीलिंग कंपनी से, सुबह भी आ सकता है 2-3 घंटे शाम में आ जाए, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। 7 बजे के बाद थोड़ा रश होता है, लोग आ जाते हैं, तो उसमें ये हो गया पर्चियाँ वगैरह डॉक्टर्स की आती हैं तो वो भी पढ़ सकता है। जी, तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद नहीं है, पूरा यकीन है कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, और उन लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा, इसे कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट है, जो आइडिया रखते मतलब खोलने का इरादा है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू होगा। तो इनका नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा, और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं सीखने के लिए भी और स्टार्ट करने के लिए भी। थैंक्स अ लॉट।